हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल एनालिसिस वाला पे। तो आज आपका कोई भी एग्ज़ाम कोई भी शिफ्टों में आज नहीं था 7 मई का, आपका जो अगला एग्ज़ाम है आपका कल से यानी 8 मई से शुरू होना है। तो आपका जो 100% रियल एनालिसिस विथ 100% रियल क्वेश्चन के साथ आपका जो इसी चैनल पे एनालिसिस करवाया जाता है क्वेश्चन का, जो कि जीके जीएस का 100% क्वेश्चन आपका जो कि 2500 के 25 रोज़ आपके हर शिफ्ट के बताए जाते हैं एग्ज़ाम के तुरंत ही बाद। तो आप हमारे चैनल को फॉलो करिए तो ऐसे ही रियल एनालिसिस पाने के लिए। तो आज आपका जो है इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के कुछ इम्पोर्टेंट नदी योजना से प्रश्न जो कि हर शिफ्ट में आपके 4 से 5 प्रश्न देखे जा रहे हैं नदी योजना और जियोग्राफी और करंट अफेयर्स के। तो सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इससे इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या बनेंगे और पिछले शिफ्टों में क्या क्या इनसे रिलेटेड प्रश्न आ चुके हैं। 2 और 3 और 4 मई का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, उससे भी प्रश्न क्या क्या आए हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे और उनसे भी रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं सभी को देखेंगे और आगे कौन से प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। और जो आपका इसका पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया गया, तो आप इसे एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप अगर इसे पढ़ लेते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और साथ में ही बहुत से फैक्ट्स इसमें जोड़े गए हैं। देख ही सकते हैं, आपको दिखाया जा रहा है, तो जोड़े गए हैं जो कि आगे आने वाले एग्ज़ामों में आपके आ सकते हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो जो हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है? तो जो आपका ये क्वेश्चन था एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर जो 8 अगस्त 2019 शिफ्ट 3 में पूछा गया था और ये फिर से 4 मई थर्ड शिफ्ट 2023 में पूछा गया है। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। पांडु बंदरगाह राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो आप इसे भी याद रख लीजिएगा, जो कि पांडु बंदरगाह जो आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 2 का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो वहीं कर लें बात आपका बंदरगाह और उनके राज्य की, तो आपका जो कोलकाता पोर्ट है वो आपका पश्चिम बंगाल में है। वहीं बात कर ले प्रायद्वीप पोर्ट की, तो जो उड़ीसा में है आपका विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में है। कामराजार पोर्ट आपका तमिलनाडु में, चेन्नई पोर्ट आपका तमिलनाडु में है। वहीं बात कर ले तूतीकोरन पोर्ट की, तो आपका तमिलनाडु में है। कोचिन पोर्ट तो आपका केरल में है। न्यू मैंगलोर पोर्ट तो आपका कर्नाटक में है। मुगुआव पोर्ट तो आपका जो गोवा में है। मुंबई पोर्ट जो महाराष्ट्र में है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो आपका महाराष्ट्र में है। कांडला पोर्ट जो आपका गुजरात में है। पोर्ट ब्लेयर पोर्ट जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। तो इन सभी फैक्टर्स को याद रखिएगा, जो कि आपके अगले शिफ्ट में शायद आ सकते हैं। अगला है कि उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी और भारत की 6ठी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो जो आपका ये क्वेश्चन 3 मई थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महानदी हो जाएगा। गोदावरी की बात कर लें तो वो आपकी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी की प्रणाली है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। किसे? आपका गोदावरी नदी को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आइए ये प्रश्न कि दक्षिण गंगा किसे कहा गया जाता है? तो आपका जो ये प्रश्न है 3 मई सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। गोदावरी नदी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसी साथ गोदावरी नदी दक्षिण गंगा यानी दक्षिण भारत की गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी के में जाना जाता है। अगला है कि दक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में स्थित है? तो जो आपका ये क्वेश्चन जो कि 3 मई फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, तो आपका जो ये इसका राइट आंसर नर्मदा नदी हो जाएगा। दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कि जैसे ही नदी मैदान में प्रवेश करती है मुड़ जाती है और इसे बड़े मोड़ बनाती है, जिसे डैश कहा जाता है। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा विसर्प यानी मिंडर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका 2 मई थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। अगला है कि 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण योजना कार्यक्रम को किस योजना में मिलाया गया था? तो जो आपका ये क्वेश्चन है 3 मई फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो जवाहर रोजगार योजना इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। 1 अप्रैल 1989 को जवाहर रोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किया गया था।
तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए पुदुमई पेन योजना शुरू किया था। तो जो आपका ये क्वेश्चन है 3 मई फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो आपका जो इसका राइट आंसर तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की बात कर लें तो आपका MK स्टालिन, जो कि वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कि पंचामृत योजना किस राज्य ने शुरू की है। तो जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जो कि ये क्वेश्चन आपका 3 मई सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। अगला है कि सुकन्या समृद्धि ग्रामीण योजना में क्षण की अवधि पूछा था कितने वर्ष तक है। तो आपका जो क्षण की अवधि है आपका 15 वर्ष तक है। सुकन्या समृद्धि योजना अवधि मैच्योरिटी पीरियड, सुकन्या समृद्धि योजना की अवधि बालिका के 21 वर्ष के होने या 18 वर्ष की आयु के बाद उसकी शादी होने तक होती है। हालांकि यह निवेश आपके अकाउंट खोलने की तारीख से 15 साल तक करना होता है। चलिए अगला देख सकते हैं। अगला है कि मिशन कर्मयोगी योजना किससे संबंधित है। तो जो इसका मुख्य उद्देश्य था सरकारी कार्यालयों में कार्यरत सभी कर्मचारी की योग्यता में सुधार करना, आपका इसका जो मुख्य उद्देश्य है। तो जो आपका ये क्वेश्चन है 3 मई थर्ड शिफ्ट में पूछा गया। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस वर्ष शुरू की गई। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2000 हो जाएगा। अगला देख लेते हैं आपका इससे रिलेटेड और कौन कौन से प्रश्न बनते हैं योजना से रिलेटेड, तो जो कि आगे आपके आने वाले शिफ्टों में आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपका जो पहला प्रश्न बनता है कि लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2006 हो जाएगा। अगला है कि हरियाणा सरकार की योजना जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को उनके घर की मरम्मत के लिए सब्सिडी प्रदान करती है, उनका नाम पूछा था। तो आपका जो इसका राइट आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। अगला है कि महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधवाओं और निराश्रित महिलाओं का पेंशन योजना। अगला है कि एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना के अंग नहीं है। तो आपका जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की आर्थिक वृद्धि, जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सुकन्या समृद्धि योजना के खाता खोलने के लिए पात्र लड़की की अधिकतम आयु क्या है। तो आपका जो इसका 10 वर्ष हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय आयुष मिशन के कितने घटक हैं। तो आपका जो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। अगला है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष होती है। तो जो आपका 2000 से 2021 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा योजना देश के बालिकाओं के लिए विकास के लिए उद्देश्य है। तो आपका प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना हो जाएगा। अगला है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना किससे संबंधित है। तो आपका जो LPG कनेक्शन है उससे संबंधित है आपका, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के नामांकन करने की आयु कितना है। तो आपका जो 18 से 50 वर्ष तक आपका नामांकन करने की आयु होती है। अगला है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना को कब लॉन्च किया गया था। तो आपका जो 2014 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय देश में प्रारंभ किया गया। तो जो आपका इसका राइट आंसर 2004 हो जाएगा। अगला है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उत्तर प्रदेश में कब प्रारंभ की गई। तो आपका जो इसका राइट आंसर 2012 हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं मनरेगा के तहत जॉब कार्ड की वैधता क्या है। तो आपका 5 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर संस्थान का उद्घाटन किया था। तो जो आपका ये क्वेश्चन है 2 मई फर्स्ट शिफ्ट में आया है। तो इसका राइट आंसर पंजाब के मोहाली में हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम 2022 द्वारा दिल्ली के कितने नगर निगम को विलय किया गया। जो आपका ये क्वेश्चन है 2 मई सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो आपका जो इसका राइट आंसर 3 नगरों को जो है विलय कर दिया गया है। अगला है कि RBI ने भारत को विश्व स्तर पर भुगतान के पावर हाउस के रूप
में स्थगित करने के लिए कौन सा विजन शुरू किया है? तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेमेंट विजन 2025। आपका जो ये क्वेश्चन है 2 मई सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट में आपका पूछा गया। अगला है कि चुनाव कानून विधायक 2021 किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कानून और न्याय की मिनिस्ट्री एंड लॉ जस्टिस के अंतर्गत आती है। तो जो आपका इसका ये जो क्वेश्चन है आपका 3 मई सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। अगला है कि भारत में किस प्रकार के वन सबसे अधिक वितरित हैं? तो आपका जो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो कि हैं। तो आपका ये जो क्वेश्चन है 2 मई थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। अगला है कि भारत कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से मिलती है। इनमें अफगानिस्तान, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश शामिल है। जो अगला देख लेते हैं कि पड़ोसी देश और सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं भारत के? तो आपका जो अफगानिस्तान है आपका पड़ोसी देश से है, उसके अगल बगल राज्य जो है आपका जम्मू कश्मीर और पीओके का हिस्सा थोड़ा सा है जम्मू का। अगला है कि बांग्लादेश, तो आपका बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम मिलता है। अगला है कि भूटान, भूटान से आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल मिलता है। अगला है कि चीन जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से मिलता है। अगला है कि म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि म्यांमार से आपका स्थल सीमा साझा करता है। अगला है कि नेपाल, तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। अगला है पाकिस्तान, तो जम्मू और कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि गिर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जानवर के लिए संरक्षण के लिए जाना जाता है? तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर हो जाएगा। यही कुछ और तत्व जान लेते हैं जो कि आपके एग्जामों पॉइंट से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान और स्थान और प्रमुख जानवर को, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है, वो कौन से प्रमुख जानवर के लिए? तो आपका रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। काजीरंगा आपका राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में स्थित है, जो चलिए अब देख लेते हैं, जो कि असम में स्थित है, जो कि आपका एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रमुख है। अगला है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में स्थित है, वो आपका एशियाई शेर के लिए है। वहीं बात कर ले सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की, जो कि पश्चिम बंगाल में आपका रॉयल बंगाल टाइगर के लिए है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की बात कर ले तो राजस्थान में है, जो कि रॉयल बंगाल टाइगर के लिए है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात कर ले तो मध्य प्रदेश में आपका दलदल हिरन के लिए प्रमुख जानवर के लिए आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं बात कर ले रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, तो आपका राजस्थान में जो कि बाघ के लिए जाना जाता है। अगला भी बाघ के लिए जो कि आपका एक बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, वो आपका कर्नाटक में है। अगला भी जो आपका तदोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, वो आपका बाघ के लिए जाना जाता है। अगला है कि नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान जो कि अरुणाचल प्रदेश में, वो आपका तेंदुआ धूमिल तेंदुआ बाघ के लिए जाना जाता है। प्रमुख जो कि जानवर इनमें रहते हैं। वहीं मानस राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, पिंगी होंग वाटर और बिफलो के लिए जाना जाता है। वहीं कल बात कर ले दाजीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो कि जम्मू और कश्मीर में है, कश्मीरी हिरन के लिए जाना जाता है। अगला है हेमसिस नेशनल पार्क जो कि जम्मू और कश्मीर में है, वो आपका हिम तेंदुआ के लिए जाना जाता है। वहीं बात कर ले पेरियर राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका केरल में है, हाथी आपका प्रमुख इसका जो है जानवर है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आया था कि रावण पहाड़ी गुफा किस राज्य में स्थित है? तो जो आपका इसका राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा, जो कि 4 मई सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। अगर चलिए अगला देख लेते हैं, पृथ्वी का जुड़वा के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका जो शुक्र ग्रह हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 4 मई फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। वहीं बात कर ले पृथ्वी के केंद्र पर कौन सा बल लगता है? तो आपका गुरुत्व हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स आपका लगता है। 3 मई सेकंड शिफ्ट में आपका ये प्रश्न आया था। अगला आया था कि कपास थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो आपका 4 मई फर्स्ट शिफ्ट में आपका गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा, कि 4 मई फर्स्ट शिफ्ट में आपका पूछा गया था। वहीं बात कर ले कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो कि छत्तीसगढ़ में आपका स्थित है, तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा। अगला है कि कोडो कुटकी हड़का माउंटेड किस तरह के फसल हैं? तो आपका जो इस बाजरा टाइप के फसल हैं, जो कि बाजरा के
प्रमुख फसल हैं। अगला है कि सितंबर 2022 में निर्मला सीतारमण द्वारा दक्षिण एशियाई अध्ययन के लिए कौन सा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। तो आपका जो ये क्वेश्चन 4 मई फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, तो भारत विद्या आपका जो लॉन्च किया गया था निर्मला सीतारमण के द्वारा। अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि 36वीं संसदीय भाषा समिति की अध्यक्षता किसने किया था। तो जो आपका अभी वर्तमान के जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने आपका राज्यसभा समिति की अध्यक्षता की थी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि पश्चिम बंगाल में जो एक तूफान कोई आया था पश्चिम बंगाल में, तो आपका जो उसे किस नाम से जाना जाता है। तो काल बैसाखी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 4 मई फर्स्ट शिफ्ट में आपका आया था। अगला है कि शिंजो आबे कहाँ के प्रधानमंत्री है। तो आपका इसका राइट आंसर जापान हो जाएगा, जो कि 4 मई फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। वहीं बात कर लेते हैं आपका जॉर्जिया मेलोनी कहाँ के प्रधानमंत्री है। तो आपका जो इसका राइट आंसर इटली हो जाएगा, जो कि आपका 2 मई थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। अगला है कि ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2022 में 44 दिनों के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिया है। तो आपका जो इसका राइट आंसर लिज ट्रस हो जाएगा, जो कि आपका 2 मई सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। अगला आया था कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपग्रह अपना उपग्रह नहीं है। तो आपका जो बुध और शुक्र हो जाए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 4 मई सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। अगला देख लेते हैं कि गोरखपुर किस रेलवे का मुख्यालय है। तो आपका जो पूर्वोत्तर रेलवे हो जाएगा, इसका राइट आंसर, जो कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है। तो वहीं बात कर लेते हैं कि महत्वपूर्ण रेलवे और मुख्यालय की, तो मध्य का आपका मुंबई है, जो कि मुंबई CST भूसाल नागपुर पुणे उसका आपका डिवीज़न है। अगला है कि पश्चिम की, तो पश्चिम का आपका मुंबई है। तो आपका उत्तर की, तो उत्तर का आपका दिल्ली है। पूरब का तो आपका कोलकाता है। दक्षिण का तो आपका चेन्नई है। पूर्व मध्य का तो हाजीपुर है। पूर्व तट का भुवनेश्वर है। उत्तर मध्य का इलाहाबाद है। पूर्वोत्तर का आपका गोरखपुर है। पूर्वोत्तर सीमा का आपका गुवाहाटी है। उत्तर पश्चिम का आपका जयपुर है। दक्षिण भारत का आपका सिकंदराबाद है। दक्षिण पूर्व मध्य का आपका बिलासपुर है। दक्षिण पूर्व का आपका कोलकाता है। दक्षिण पश्चिम हुगली है आपका। दक्षिण तटीय का आपका विशाखापट्टनम। पश्चिम मध्य का आपका जबलपुर। कोलकाता मेट्रो का आपका कोलकाता आपका जो है मुख्य रेलवे और मुख्यालय हैं। तो आप चलिए अगला देख लेते हैं। 2023-24 के बजट अनुसार निगम कर कॉर्पोरेट टैक्स राजस्व के प्रत्येक रुपए में कितने पैसे का योगदान देता है। तो आपका इसका राइट आंसर 15 पैसे का योगदान देता है। राइट आंसर 15 पैसे हो जाएगा। अगला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में FRBM अधिनियम 2003 में F का अर्थ क्या है। तो आपका F का अर्थ यानी फिस्कल हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म की बात करें तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, जो आपका राइट आंसर हो जाए फुल फॉर्म हो जाएगा। वहीं बात कर ले इसे कब लागू किया गया था। तो 2003 में आपका लागू किया गया। अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि 2024 दक्षिण एशियाई किस देश में होगा। तो आपका जो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कंबोडिया देश 2023 में दक्षिण पूर्वी एशिया खेले इंडिया की मेजबानी करने जा रहा है। तो वहीं बात करें 2023 में दक्षिण पूर्वी एशिया आपका जो खेलो है कहाँ होने वाला है। तो आपका कंबोडिया में होने वाला है। अगला देख लेते हैं। अगला है कि 1989 का एशियन गेम्स कहाँ हुआ था। तो आपका पाकिस्तान यानी इस्लामाबाद में आपका हुआ था। 2 मई फर्स्ट शिफ्ट में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला देख लेते हैं। 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी। तो आपका भारत के दिल्ली हो जाएगा। आपका भारत के दिल्ली में आपका एशियाई खेलों की मेजबानी जो कि हुआ था। आपका ये जो क्वेश्चन है SSC CHSL PVS जो कि आपका 11 जुलाई 2019 सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, वह भी आपका 2 मई फर्स्ट शिफ्ट में भी आपका ये पूछा गया है। तो अगला है कि सबसे ठंडी पवन कौन सी है। तो वहीं बात कर ले सबसे ठंडी पवन कितनी निम्नलिखित है। ठंडी हवा मिस्ट्रल, बोरा, बर्फीला तूफान, लेवेटर, पैरामेरो, पुरान, ट्रोमोट्रेल, गोगरेल आपका जो प्रमुख ठंडी हवा है। तो आपका मिस्ट्रल जो ऑप्शन में आपका दिया हुआ था 3 मई थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में, तो मिस्ट्रल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नेपाल के साथ किस देश की सीमा नहीं लगती है। तो आपका जो ऑप्शन में आपका असम दिया हुआ था शायद, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका 3 मई थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। वहीं बात कर ले कि किस नेपाल की सीमा किस के साथ रखती है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगला है कि हाल ही में भारत की रक्षा
करार किस देश के साथ किया गया? तो आपका जो इसका राइट आंसर मालदीव हो जाएगा। ये आप जो क्वेश्चन 3rd मई फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। अगला है कि नेपाल भारत के कहाँ स्थित है? तो भारत के उत्तर में बसा नेपाल रंगों का भरपूर एक सुंदर देश है। तो आपका राइट आंसर उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका 2 मई फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद में पीएम द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 6 केंद्रीय मंत्री को मनोनीत किया जाता है, जो आपका इसका ये क्वेश्चन 3rd मई थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। अगला है कि इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? तो ऑप्शन के अनुसार बात कर ले तो पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार ऑप्शन दिया हुआ था, जो कि 3rd मई सेकेंड शिफ्ट में आया था। तो आपका जो दिल्ली हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत का पहला उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो आपका जो इसका राइट आंसर 1 जुलाई 1862 हो जाएगा। और वहीं बात कर ले कि कहाँ हुई थी, तो आपका कोलकाता में स्थापित किया गया था। अगला देख लेते हैं, कई लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है? तो आपका जो टुंड्रा वनस्पति में आपका जो है लाइकेन छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन आपका 3rd मई फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। अगला है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितनी सालाना आय से कम तक राशि पर टैक्स माफ़ किया गया है? तो आपका 3 लाख से नीचे पर आपका माफ़ कर दिया गया है। तो जो आपका इसका जो आपका क्वेश्चन 3rd मई फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। अगला है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 25 जनवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कांग्रेस प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 दिसंबर 1885 में आपका प्रथम कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। अगला है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू, जो कि स्वराज पार्टी के सचिव भी थे और संस्थापक भी थे। वहीं बात कर ले कि अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास आपके अध्यक्ष थे स्वराज पार्टी के। तो इन दोनों ने मिलकर आपका स्वराज पार्टी के स्थापना किए थे। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपका जो एनी बेसेंट थी, आपका पहले महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। जो क्वेश्चन है ये 2 मई सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। अगला इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपका जो सरोजिनी नायडू का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वर्तमान में कितने जेम मेडल आरक्षित हैं? तो आपका जो इसका राइट आंसर 18 हो जाएगा। अगला है कि सोंडंग प्रांत सोने का मिल कहाँ स्थित है? तो आपका जो इसका राइट आंसर चीन में स्थित है। अगला है कि पैराशूटिंग में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे मिला? तो आपका अवनी लेखराव जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें ध्यानचंद पुरस्कार मिला। अगला है कि भारतीय रेलवे ने कार्बन मुक्त रेलवे लक्ष्य कब तक रखा है? तो आपका जो इस 2030 उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत का कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो आपका जो गुजरात है आपका भारत का सबसे बड़ा कपास का उत्पादक राज्य है। तो आपके ये रहे कुछ महत्वपूर्ण जियोग्राफी यानी भूगोल से और करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट प्रश्न और पिछले कई शिफ्टों में पूछे गए प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न को भी हमने डिस्कस किया है, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।